एक बहुत बुरी खबर है यार। क्या? फिरोज एंड सन्स ने जो हमें डील दी थी वो उन्होंने कैंसिल कर दी और ठेका उन्हें दे रहे हैं जिनकी प्राइस हमसे ज्यादा है। व्हाट? ये कैसे हो सकता है यार? उन्होंने हमारे साथ डील की है, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ उन्हें? ऐसा हो चुका है, वो अपने एडवांस मनी पे कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार है लेकिन हमारे साथ काम करने को नहीं। यार हम बैंक करप्ट हो जाएंगे भाई, हमारा सारा पैसा इसमें लग चुका है, डील साइन हो चुकी है। बोलिए वो ये सब कैसे कर सकते हैं? एक और भी बात पता चली है, वो फिरोज एंड सन्स और सुभानीस आपस में रिश्तेदार हैं और काफी अच्छे ताल्लुकात हैं इन लोगों के आपस में। तो ये बात मुझे क्यों नहीं पता? मुझे भी नहीं पता था, अभी एक रिलायबल सोर्स से पता चला है। तुम्हारा कहने का मतलब है कि सुभानी वालों ने फिरोज सन्स को मना किया है कि वो हमारे साथ कोई डील ना करें? हाँ बिल्कुल, वरना आज से पहले तो सारे मामला ठीक थे यार, लेकिन आज जब मैं उनसे मिलने गया तो मामला सारे डिफरेंट थे। हमें कुछ ना कुछ करना होगा यार, वरना बर्बाद हो जाएंगे यार। मैं भी पापा से बात करता हूं। उनसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, लॉयर को फोन करता हूँ। ये सारे मामलात ना हमें लीगली तौर पे हल करने होंगे। केस तैयार करवाता हूँ। अरे भाई ये तो 102 बुखार है, कम होने को नहीं आ रहा। आशा तुमने तो दवा भी ली है, क्या वजह है, क्यों नहीं कम हो रहा? आजकल दवाइयां भी तो नकली आ रही हैं। आप एक काम करें, मुझे कोई और मेडिसिन दे दें, बहुत ठंड लग रही है। अरे आयशा तुम्हें ठंड लग रही है, रजाई भी ओढ़ रखी है तुमने, एसी बंद है, पंखा बंद है, फिर भी तुम्हें ठंड लग रही है। मुझे खतरा है कहीं मलेरिया ना हो तुम्हें। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, मैं अहमद को फोन करता हूँ। रहने देना, उससे मत तंग करें, आ जाएगा जब फारिग होगा तो। अरे कोई फोन तो करने दो। हो जाऊंगी ना ठीक, आप रहने दें, उसे तंग मत करें, उतर जाएगा बुखार। ये आजकल पता नहीं नेटवर्क को क्या हो गया है, फोन लग के ही नहीं दे रहा। मामला गंभीर जरूर है, मगर कानूनी तरीके से जाएंगे तो जीत हमारी ही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए अगर ये मामला इतना सीधा है तो फिरोज सन्स वाले के बच्चे हैं, उनको ये आइडिया नहीं है कि अगर हम लीगल तरीके से केस करेंगे तो हम ये केस जीत जाएंगे। मुझे तो ये मामला सीधा नहीं लगता। बिल्कुल, मुझे भी ये मामला समझ नहीं आ रहा। वो इतना शार्प बिजनेसमैन है, कई सालों से बिजनेस कर रहा है, वो ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ ये तो जरूर है, वो इंतहाई असर और रसूख वाले नामी गिरामी लोग हैं और आप लोग बिल्कुल नए। कारोबारी दुनिया में उन्हें सब जानते हैं और आप लोगों ने तो अभी काम शुरू ही किया है और इसलिए आप लोगों के ताल्लुकात भी महदूद हैं। उन्होंने आपको छोटा मोटा वेंडर समझ के डील किया है, इसलिए अपना साइनिंग अमाउंट भी छोड़ दिया है ताकि आप लोग आसानी से चीट होकर बैठ जाएं। वो लोग उम्मीद भी नहीं कर रहे होंगे कि आप लोग इतने एग्रेसिव हो जाएंगे। हमें जाकर बात करनी होगी क्योंकि वो बातचीत के लिए राजी नहीं है। मुझे सिर्फ एक बात की फिक्र है कि इस केस में वक्त लग जाएगा, डील लटक जाएगी आप लोगों की। कोई मसला तो नहीं होगा? कैसे मसला नहीं है, हमें पार्टी को पैसे पे करने हैं, हम पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है। ठीक है, इस मसले का मैं क्यों हल निकालता हूँ, मगर मैं फिर भी आप लोगों को खबरदार करता हूँ कि इसमें टाइम लगेगा। वकील साहब कोई रास्ता निकालें प्लीज, हम वेट नहीं कर सकते और अकाउंट में इतने पैसे भी नहीं है कि हम ये लॉस बर्दाश्त कर सकें। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, मगर आप लोग भी कोई लिंक ऐसा तलाश करें जो दूसरी पार्टी के साथ बैठकर कोई बातचीत कर सके, कोई टेबल टॉक या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सके ताकि वक्त की बचत हो। हमारे पास तो कोई ऐसा लिंक नहीं है, हम लोग तो मेहनत से
और मेरिट पे अपना काम करते हैं। आप ही कोई रास्ता निकाले प्लीज। ठीक है, मैं फिर देखता हूँ इस मामले को कल और केस तैयार करता हूँ। थैंक यू। मुझे इजाजत। यार अहमद, तुम्हारी पप्पा ने मरवा दिया यार। आई नो यार, मैं ये बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। उनके बहुत ज्यादा कॉन्टैक्ट्स हैं। वैसे एक कॉन्टैक्ट है जो हमारी हेल्प कर सकता है। कौन है? मेरे दूसरे पापा गुलरेज अंकल, बिजनेस सर्कल में काफी नाम है उनका। ओ अच्छा, वो तो काफी असर उसुक रखते हैं यार। ठीक है, उनसे बात करके देख लो। Let me think of it. सोने का वक्त हो रहा है, तैमूर अभी तक नहीं है। पता नहीं ये भी कैसी ड्यूटी है। डॉक्टर्स का भी तो टाइम होता है, तो फिर इनका क्यों नहीं है? घर से फोन आ रहा है, सब खैरियत हो? हेलो जी अम्मी। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं आ रही हूँ। अच्छा अम्मी फिक्र मत करिए, जब तक मैं नहीं आ जाती कुछ ना कीजिएगा, ठीक है? मैं आ रही हूँ। ओके अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखना। दिल उदास हो तो खाला की तरफ चली जाना, बात की है मैंने उनसे। और तैमूर से भी कह दिया था, वो भी आता जाता रहेगा। आप फिक्र ना करें मामा, मैं खुद को बिल्कुल उदास नहीं होने दूंगी। ऑफिस जाया करूंगी रोज, तो वक्त का पता नहीं चलेगा। मेरा दिल तो बिल्कुल नहीं चाह रहा कि मैं जाऊं, लेकिन क्या करूं? क्लब की सारी दोस्तें जा रही हैं क्रूज पर, तो मेरा ना जाना अच्छा नहीं लगता। आफ्टर ऑल कमिटमेंट भी पूरा करना जरूरी होता है। ये मुझसे कह रही हुई आप तो? बस मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। आप तो खुश हो जाए, 10-15 दिन के लिए मैं नहीं होंगी तो आपको आजादी ही आजादी मिलेगी। भाई मैं तो बहुत खुश हूँ। अच्छा देर हो रही है, अब ऐसा ना हो कि फ्लाइट निकल जाए और मेरी सारी खुशी धरी की धरी रह जाए। रहने दीजिए, कोई फ्लाइट लेट नहीं होगी और ना ही मिस होगी, ना ही खुशी आपकी जो है वो धरी की धरी रह जाएगी। अम्मी जल्दी से चाय पी लें और अपनी दवाई खा लें। अब्बू ने बुखार के बजाय आपको नजले की दवाई दे दी थी, इसलिए असर नहीं की। अरे बेटा मैं भी क्या करता, इतनी दवाइयां हैं घर में, दोनों की पैकिंग एक जैसी। अब तुम्हारी माँ ने इतनी दवाइयां इकट्ठी की हुई है, पूरा बॉक्स भरा हुआ है। जब इतनी दवाइयां होंगी तो यही कुछ होगा, मेरा कसूर नहीं। कभी आप अपनी गलती ना मानिएगा, नजले की दवाई दे दी, आराम आने के बजाय उल्टा सर और बोझल हो गया नींद के बारे में। अरे अम्मी वो तो आपका ही अच्छा कर रहे थे, अब देखिए अपना हाथ जला दिया उन्होंने। कोई ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही? नहीं बेटा अब तो ठीक है। क्या लगाया था तुमने? ठीक है, शाबाश। हाथ तो चले गए, खाम खा तुम इस टाइम आ गए बेटा। शाहाना आपा ने कुछ कहा तो नहीं? नहीं उन्हें नहीं पता, वो शादी में गई हुई थी अंकल के साथ। तो बेटा तैमूर को तो बता कर आना चाहिए था ना तुम्हें। नहीं उन्हें भी नहीं पता, वो हॉस्पिटल में ही थे। अरे बेटा तुम तैमूर को तो बता दो, वो परेशान होगा। वो अम्मी जल्दी में मैं अपना फोन ही घर पे भूल आई, और तैमूर को आपके नंबर से फोन करूंगी, आप लोगों का नंबर रिसीव नहीं करेगा, सेव नहीं हुआ उसके फोन में। कोई बात नहीं, मैं ड्राइवर को बता आई हूँ, वो बता देगा। तो बेटा शाहाना आपा को फोन कर दो, वो परेशान हो रही होंगी। अरे अब्बू मैंने कहा ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शादी से आके सो जाएंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा मैं घर पे हूँ या भी नहीं। अरे हाँ भाई इतना बड़ा घर है, क्या पता चलता है। भाई नहीं आए अभी तक?
भाई बस आने ही वाला होगा। अब बेटा ये बंद ही रहे पट्टी, जलन हो रही है। काफी देर हो गई वैसे। अरे तुम अभी तक जाग रहे हो? मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा था। क्या हुआ? हम तो इनाया को बताकर गए थे कि देर हो जाएगी हमें, उसने तुम्हें बताया नहीं? अनाया को? लेकिन अनाया तो घर पे नहीं है, उसका मोबाइल भी कमरे में पड़ा हुआ है। मैं समझा कि वो आप लोगों के साथ गई है। क्या मतलब है? इनाया कहीं गई है और तुम्हें बताकर नहीं गई? क्योंकि मुझे ये लगा कि वो आप लोगों के साथ गई, इसलिए मुझे नहीं बताया। कैसी हरकत है ये? किस किस्म की लापरवाही है? ड्राइवर को बुला के पूछो, वही छोड़कर आया होगा। ये ठहरो, मैं चौकीदार को कॉल करती हूँ। हेलो, हाँ इनाया बीबी कहाँ है? अच्छा, अपनी अम्मी की तरफ। ठीक है। अब मैं कुछ कहूंगी तो लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन ये हरकत काबिले कबूल नहीं है। जाना था तो बताकर तो जाती, एक कॉल करने में क्या जाना था? ठहर जाओ, मैं सफी से बात करती हूँ। रुक जाए, इस वक्त बात करना मुनासिब नहीं है। रात हो गई, वो सो चुके होंगे, सुबह बात करेंगे। कम से कम ये तो इत्मीनान हुआ ना कि अपने बाप के घर है और खैरियत से है। डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अम्मी, कल सुबह बात करेंगे। आप आराम कर जाएं। जरूर। क्या हुआ है? तुम दोनों का कोई झगड़ा तो नहीं हुआ आपस? नहीं डैडी, ऐसी तो कोई बात नहीं हुई। ये बात तो अजीब है कि बीवी घर से चली जाए बगैर बताए और जाने के बाद फोन भी ना करे। अजीब तो मुझे भी लग रहा है। भाभी बताएं मैं क्या कहूं? चलो ये तो इत्मीनान हुआ ना कि खैरियत से और अपने बाप के घर। तुम भी आराम कर लो। सरमद, दरअसल मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करना थी, इसीलिए मैंने कहा कि ड्राइवर को घर पे ही रहने दें, हम लोग कुछ बातें ही कर ले। हमारे भाई इस किस्म की बातें तो आप शादी के शुरू के ज़माने में किया करते थे। अब तो सिर्फ सलवातें सुनने को मिलती हैं आपसे। ओफो, आप भी ना, आप शुरू हो जाएंगे भाई, बहुत ही सीरियस बात है सरमद। क्या हुआ? मुझे आप पे ट्रस्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी मामला बेटी का है। भाई हुआ क्या है? हुआ कुछ नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि मेरी गैर मौजूदगी में वो लड़का है ना अहमद, वो बस हमारे घर में ना आए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसका आना जाना। आप उस पर नजर रखेंगे। ये अहमद और तूबा आपस में कजन्स हैं, और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपस में दोस्त बहुत अच्छे हैं। तुम्हें इसमें आखिर क्या हर्ज महसूस होता है? बहुत हर्ज है सरमद, मुझे उसके इरादे ठीक नहीं लगते, उस पर नजर रखनी होगी। तुम्हारा सफर बहुत लंबा है, तुम वहां पहुंच के जो काम करना है उस पर ध्यान दो। मुझे आपके लेक्चर की जरूरत नहीं है, मुझे पता है मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। बिल्कुल इसी तरह मैं भी जानता हूं कि मुझे क्या करना है, और तूबा भी जानती है कि उसे क्या करना है। मुझे आपसे ऐसे ही जवाब की उम्मीद थी। बेटी है वो हमारी, मैं माँ हूँ उसकी, मैं फिक्र नहीं करूंगी तो कौन करेगा? मैं क्या बुरा कर रही हूँ, मैं उसका भला ही चाहती हूँ ना। मैं नहीं चाहती कि वो हर्ट हो दोबारा, उसे कोई भी तकलीफ हो, कोई दुख हो, कोई दर्द हो उसे। सरमद, उसे प्रोटेक्ट करना मेरा फर्ज है। देखिए आपकी फ्लाइट बहुत लंबी है, आप अपने दिमाग को ऐसे टैक्स ना करें, ठीक है? यहाँ तूबा को मैं अच्छी तरह संभाल सकता हूँ, आप उसके बारे में बिल्कुल फिक्रमंद ना हो। हाँ मुझे पता है सब कुछ ठीक ही होगा, परेशानी है तो अहमद की तरफ से, बहुत ऊंचा उड़ा था ना, मैंने भी ऐसे पर काटे कि सारी जिंदगी याद रखेगा।
क्या किया तुमने? नहीं, कुछ नहीं, आप गाड़ी चलाएं। बताओ मुझे क्या किया तुमने? ओहो, आगे देखिए, जरा तेज कर ले गाड़ी को, फ्लाइट ना कहीं निकल जाए। कुछ नहीं होता, फ्लाइट तुम्हारी मिस नहीं होगी। चल गई तो फिर कोसेंगे कि गई क्यों नहीं। तूबा को आइसक्रीम इतनी बुरी लगती थी, मैं उसे जबरदस्ती ये I'm sorry. और तूबा खा लेती थी। हर बात मानती थी आपकी। मुझसे भी ज्यादा। ये तो नहीं मैं बता सकता, लेकिन उसकी नेचर ही ऐसी थी। वो हर किसी को, हर रिश्ते को खुश रखना चाहती थी। देखा, किसी को मेरी कोई फिक्र नहीं, किसी ने मुड़ के भी नहीं पूछा, ना तैमूर ने, ना पुप्पो ने, ना फुप्पा ने। ये है हैसियत मेरी। मैं उनकी जिंदगी में रहूं या ना रहूं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं नहीं तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा। मेरी वफा, मेरा आसार, मेरा खुलूस सब बेकार है। दोपहर को ही जी मुझसे कहा खाना लगा दो और खुद कमरे में गई और सारा सामान सूटकेस में पैक कर लिया। मैंने तो बस इतना ही देखा था जी। सच कह रही हो तुम? बाजी, मैं क्यों झूठ बोलने लगी? उन्होंने अपना सामान दोपहर में ही पैक कर लिया था। ठीक है, जाओ तुम। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं? कुछ भी नहीं हुआ। उसने सामान बांधा और चली गई, बताया भी नहीं। उसने दिन में तुम्हें फोन किया? हो सकता है किया हो, तुम्हारा फोन बिजी हो। उसकी कोई कॉल नहीं आई मुझे। मैं बिजी जरूर था, लेकिन जब मैं घर आया तो तब भी मेरे फोन में उसकी कॉल नहीं थी। सदफ लाख बुरी सही, लेकिन एक बात उसने बिल्कुल सही कही। निहायत खुन्नी है ये अनाया, वरना कौन लड़की ऐसा करेगी? इस तरह फैसला न सुना दिया करें, उसकी भी सुने वो क्या कहती है। आप फोन मिलान से। हेलो। हेलो अनाया, ये क्या हरकत थी? क्या हुआ? रात को बगैर बताए चली गई तुम। हम लोग सब इतने परेशान रहे। माजरत के साथ अगर आप लोग इतना परेशान हो रहे थे तो एक कॉल कर लेते, सारी परेशानी खत्म हो जाती। ये क्या कह रही हो? कॉल तुम्हें करनी चाहिए थी। हमने तो इसलिए नहीं की कि घर वाले खामखा परेशान होंगे। तुम फोन भी यहाँ भूल गई थी। मैं यहाँ पिकनिक मनाने नहीं आई। मेरी अम्मी की तबीयत खराब है, अबू का हाथ जल गया, और जिस तरह आपने एक की परेशानी का सोच के कॉल नहीं की, उसी तरह मैंने भी आप लोगों की परेशानी सोच के आप लोगों को कॉल नहीं की। वैसे मैंने ड्राइवर को बता दिया था कि आपको बता दे। ड्राइवर तो सो गया था जब हम घर आए। तुम्हें कम से कम तैमूर को तो बताना चाहिए था। शोहर है वो तुम्हारा, हमसे ज्यादा वो परेशान था। तो फिर आपके बजाय उसे मुझे कॉल करनी चाहिए थी। खैर, अम्मी की दवाई का वक्त हो गया, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। खुदा हाफिज़।
क्या मम्मी सब खैरियत? अजीब बदतमीजी से बात कर रही थी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लगता है दिमाग खराब हो गया इसका। माफ कीजिएगा, लहजा आपका भी दुरुस्त नहीं था। हुआ क्या है, क्या कह रही थी वो? आपको क्या पता, आप सुनते तो सही वो किस तरह बात कर रही थी। न जाने किस बात का घमंड है इसे। भाई उसके मैके में सब खैरियत तो है ना? पता नहीं, कह रही थी अम्मी को बुखार है, अब्बा का हाथ जल गया। इसका मतलब है कि उसे इमरजेंसी में जाना पड़ा अपने घर। आप कम से कम आयशा की तबीयत ही पूछ लेती। क्या खाक पूछ लेती, मेरे मुंह पे तो फोन बंद कर दिया उसने। हद होती है बदलिहाजी की भी। मैं ऐसा करता हूँ कि जाके उसे देखता हूँ, कहीं तबीयत ज्यादा ना खराब हो। ठीक है बेटा, पता कर लो। चाहा था दिल से जिसको, दिल से जुदा है क्यों? कोई खुशी का लम्हा आंसू बना है क्यों? अच्छा किया जो कल आ गई, वरना मेरी तबीयत नहीं समझ। अभी बुखार उतरा नहीं। मेरे ख्याल से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मैं उसे टाइम निकाल के आ जाऊंगा, अम्मी को डॉक्टर के पास ले चलूँ। मैं अभी एक अजीब से मसले में फंसा हूँ, दुआ करो कि निकल जाऊँ। ऐसा क्या हुआ? कल रात से आप मुझे परेशान लग रहे और आए भी तो इतना लेट। बहुत बड़ा मसला हो गया, तुम किसी से जिक्र मत करो। सदर पुप्पो ने हमारे बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। सदर पुप्पो ने? लेकिन उनका आपके बिजनेस से क्या ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं, मगर उनके बहुत ताल्लुकात हैं। वो चाहती हैं कि हम तरक्की ना करें, आगे ना बढ़ें, जैसे हैं वैसे ही रहें। मेरी वजह से वो मुझसे नफरत करती हैं क्योंकि तूबा की जगह तैमूर से मेरा रिश्ता तय हो गया। तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी वजह से। वो मुझसे इसलिए ख्याल हैं कि कहीं मेरी और तूबा का रिश्ता किसी तरह नहीं हो जाए। क्या तूबा ने उन्हें ये बात बता दी है कि आपने उसे प्रपोज किया? मुझे नहीं लगता, मगर सदर पुप्पो की नजर बहुत दूर तक दिखती। उन्हें अंदाजा है, सब जानती है। आप कैसे कह सकते हैं कि तूबा ने नहीं बताया? ये भी तो हो सकता है कि वो खुद आपसे जान छुड़ाने की कोशिश कर रही। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो खुद भी इंटरेस्टेड है, बस कंफ्यूज है थोड़ी सी। आपकी बात हुई है तूबा से? हाँ, कल हुई थी बात, खुद ही फोन आया था उसका। अच्छा, खुदा करे कि ऐसा ही हो जैसे आप सोच रहे। खुदा करे। मगर अभी मैं जिस मसले में फंसा हुआ हूँ, दुआ करो कि मैं उससे निकल जाऊँ। मैं अब चलता हूँ, दोपहर में आऊँगा तो फिर हम लोग डॉक्टर के पास ले चलेंगे। ठीक है। अनाया कम से कम मुझे बताई देती कि मुमानी की तबीयत खराब है। पता चल गया ना? हाँ, वो तो ऑफ कोर्स पता चला, इसीलिए तो आया हूँ। मामून मुमानी का है? अब वो कमरे में आराम कर रहे हैं और अम्मी सो रही। और अहमद? जी वो ऑफिस गए हैं, दोपहर में आ जाएंगे अम्मी को डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए। कोई जरूरत नहीं है, डॉक्टर खुद आ गए मरीज के पास। लेकिन अम्मी तो सो रही हैं। हाँ ठीक है, मैं वेट करूंगा उनका। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, पता नहीं कब उठे, खामखा आप लेट ना हो जाए। नहीं, वैसे भी हॉस्पिटल देर से ही जाना है, कल रात काफी देर तक हॉस्पिटल पे था। फिर भी पता नहीं, शायद आपको कहीं और जाना हो, उसके लिए लेट हो रहे हो। मुझे कहीं नहीं जाना नाया, तुम मुझे जबरदस्ती क्यों भेज रही हो? जबरदस्ती रोक नहीं सकती ना, इसलिए सोचा भेज ही देती हूँ। क्या बात है? कोई प्रॉब्लम है? कोई बात है जो तुम्हें मुझसे कहनी है तो प्लीज कह दो, लेकिन इससे की पहेलियों तो ना बुझाओ। आप मुझे बताएं, ऐसी कोई बात है जो आप मुझे बताना चाह रहे?
बता दे, दिल का बोझ हल्का हो जाएगा। ठीक है ना, जब तुम्हारा दिल चाहे तो मुझे बता देना कि तुमने अपना सूटकेस दोपहर को ही क्यों पैक किया था, जबकि तुम्हें यहाँ से फोन तो रात को आया था ना। अच्छा, अगर ऐसी बात तो जब आपका दिल चाहे तो मुझे भी बता दीजिएगा कि हॉस्पिटल में मरीज की इमरजेंसी का बहाना करके तूबा के साथ क्यों और कहाँ गए? वो दरअसल मैं तुम्हें बताने रहने दे, कुछ बातें अपने वक्त पे ही अच्छी लगती। पता नहीं आप मुझे सच बताएंगे तो आपकी बात का यकीन करूंगी, या जो मैं सोच रही हूँ उसका। तो क्या सोचा तुमने? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? सोचा भी कैसे तुमने? कितनी अजीब बात। कभी कभी सोच में डालने वाला ही पूछता कि ऐसा क्यों सोचा। वाह 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 वाह, ये हुई ना बात। मैं बैठो 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 बैठो, मैं सोच ही रहा था कि क्यों ना अब के डॉक्टर तैमूर से इलाज करवाया जाए अपने भांजे से। और देखो मैंने सोचा और तुम आ गए। बस देखिए मामू, इंसान जैसा सोचता है वैसा ही होता है। अब अगर सोच अच्छी ना हो तो कभी कभार बना बनाया काम बिगड़ जाता है। मैं चाय बना कर। हाँ बेटा, मेरे लिए भी लाना है। उमा, मुझे बता आपका हाथ कैसा? अरे बेटा, हाथ तो ये पट्टी खोलोगे, लकीरें देखोगे तो बताओगे ना कि किस्मत का क्या हाल है। किस्मत बहुत अच्छी है आपकी। चले। मामा कल गई हैं, 2 हफ्ते रुकेंगी। इसका मतलब है कुछ दिनों के लिए आजादी। एक काम करो, लंबी सांस लो। कैसा लग रहा है? आजादी महसूस हो रही है? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे याद आ रही हूँ वो। कितनी लकी है आंटी, मैं तो जेलस फील करने लगा। अच्छा फजूल बातें मत करो, ये बताओ कहाँ हो? ऑफिस में हूँ, एक बहुत बड़े मसले में उलझा। क्यों, क्या हुआ? कैन आई हेल्प यू? अभी नहीं, मगर बताऊंगा जरूर। बस ऐसा समझ लो कि कोई बहुत परेशान कर रहा है हमें हमारे बिजनेस के साथ। चलो, बुरा हो उनका। देखो, तुम अभी तो कह रही हो, ऐसा ना हो कि बदुआ लग जाए और तुम बाद में पछताओ। कौन सा मैं बुरा कर रही हूँ या मेरा कोई रिश्तेदार कर रहा है कि मैं पछताऊं? देखो, अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। फोन करके? ठीक है, रख देती हूँ। अरे नहीं, मेरी बात का जवाब ना देकर। कौन सी बात? देखो, अनजान ना बनो। तुम जानती हो कि मैं क्या पूछ रहा हूँ। क्यों कर रही हो ऐसा? तुम क्यों कर रहे हो ऐसा? क्योंकि ये हमारे लिए अच्छा है। लेकिन ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है अहमद। मैं बहुत अनलकी हूँ। देखो, अभी मुझसे बात करना ही शुरू की है और तुम्हारे बिजनेस में कुछ बुरा हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम गलत सोच रही हो। तुम गलत सोच रहे हो अहमद। कुछ वक्त गुजरेगा ना तो तुम भी मान जाओगे कि परेशानी मेरी वजह से ही आई है। वापस पलट जाओ अहमद, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें इस रास्ते पे सिवाय दुख के। स्टॉप इट यार, कैसी बातें कर रही है? मैं इन फजूल बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। फवाद भी ये कहता था और तैमूर भी। यानी कि अब तुम मुझे जेलस कर रही हो फवाद और तैमूर का नाम लेकर? बिल्कुल भी नहीं। तैमूर आया था कल तुम्हारे हवाले से बात करने मेरे साथ। क्या कह रहा था? तुम्हारे बारे में अच्छा कह रहा था, तुम्हारी हिमायत कर रहा था। तुम्हें अजीब लगा होगा उसके मुंह से ये सुनकर। आई मीन, तैमूर से तुम्हारी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो इस दफा मुख्तलिफ रिश्ते से आया था, तुम्हारी बहन के शोहर के नाते। तुम्हारे बारे में अच्छा कह रहा था, समझा रहा था मुझे। तो फिर मान क्यों नहीं लेती हमारी बात?
काम करते हैं, मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ, लंच पे चलते हैं। आज मैं इतना खुश हूं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकता। क्यों? क्यों? तुम नहीं जानती? नहीं, मुझे क्या पता तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है और तुम्हें किस बात से खुशी मिल रही है। अच्छा, अब इतना अनजान बनने की जरूरत नहीं है। जिस दिल पर तुम्हारा कब्जा है तुम उसे ही नहीं जानती। मैं यही सुनना चाहती थी। अच्छा ये बताओ, किस बात से ज्यादा खुशी मिल रही है? मैं इस बात से खुश हूं कि जिससे मैंने मोहब्बत की और जिसको अपनी सोचों में हर तरफ पाया, उसको हासिल करने का ख्वाब पूरा हो गया। इतनी जल्दी? अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। ये देखो, मंगनी शादी का पहला स्टेप होती है। अब पहला स्टेप तो इतना अच्छा हो गया, दुआ करो कि दूसरा भी अच्छा हो जाए। इंशाअल्लाह। मम्मी। आओ बेटा। वालेकुम सलाम। आ गए हॉस्पिटल से? जी, आज बहुत थकावट भी हो गई। वो नहीं आई साथ? कौन? अनाया? जाहिर है अनाया की बात कर रही हूँ, और कौन? डोंट टेल मी अम्मी। अब अभी तक ममानी को देखने नहीं गई। कैसी बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें बताया तो था कि अनाया ने किस लहजे में मुझसे बात की। अम्मी प्लीज भूल जाए इसे। वो बेचारी बहुत परेशान थी। ममानी की तबीयत खराब थी, वहां मामू का हाथ चल गया, घर में कोई हेल्प नहीं थी। वो स्ट्रेस में आके अगर उसने आपसे ऐसे बात कर भी ली तो क्या इतनी बड़ी बात हो गई अम्मी? तैमूर, बिला वजह में किसी की साइड लेने की जरूरत नहीं है। इतनी क्या तबीयत खराब थी आयशा की कि अनाया ने एक फोन करने की जहमत नहीं की? उल्टा जब मैंने उसे फोन किया तो उसने इतनी बदतमीजी से बात की। हद होती है। पहली बात तो ये कि मैं बड़ी हूँ, दूसरी ये कि उसकी फुप्पी हूँ, और तीसरी ये कि मैं उसकी सास हूँ। कुछ तो सोचना चाहिए था। सारा मसला पता है क्या है? कि आप इस मामले को बड़ी की नजर से नहीं देख रही हैं, ना ही फुप्पी की नजर से। आप सिर्फ सास बन के देख रही है, इसलिए आपको सब कुछ गलत नजर आ रहा है। तैमूर, होश में रह के बात करो मुझसे। इतनी सेंसिटिव क्यों कही अम्मी आप? पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। तुमने भी तो इससे पहले कभी मुझसे इतनी बदतमीजी नहीं की। देखिए अम्मी, अगर मैंने आपसे बदतमीजी की है ना तो आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं अपने कान पकड़ के आपसे माफी मांगता हूँ। ये क्या हरकत कर रहे हो बच्चों वाली? छोड़ो खाना। बस अम्मी, आप मुझसे नाराज ना हुआ करें। ये आपको सूट नहीं करता और ना ही मुझसे बर्दाश्त होता है। अच्छा ये बताओ, कब वापस आएगी? अभी रहने दें, एक दो दिनों से वहीं। जब ममानी की तबीयत ठीक हो जाएगी तो खुद ही आ जाएगी। आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज एक दो दिन में जाके ममानी को देख लेना। आप तो उनकी सबसे बड़ी वेलविशर थी ना, प्लीज। क्या अहमद भाई, ऑफिस से आके भी काम? चाय? थैंक यू सिस्टर, इस वक्त चाय की बहुत शदीद जरूरत महसूस हो रही थी। आप इतनी फाइलों के दरमियान क्यों बैठ गए? वो मालूम तो है, वो केस के सिलसिले में वकील को कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स देनी है, बस उसी में लगा हुआ था। आपको क्या लगता है आप केस जीत जाएंगे? नया मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत की है। हमारी कॉन्ट्रैक्ट, ये बिजनेस हमारे सर्वाइवल का आखिरी रास्ता है। मैं किसी तौर पे नेगेटिव नहीं सोचना चाहता। अहमद भाई, इस केस के चक्कर में पड़ने से बेहतर ये है कि आप तूबा से इस सिलसिले में बात करें। उसे कहें कि अपनी अम्मी को रोके। तुम ऐसे बातें कर रही हो, ऐसे तुम सदर फुप्पो को जानती नहीं हो। वो कुछ भी करेंगी मगर हार नहीं मानेंगी। अहमद भाई, तूबा उनकी बेटी है। इस सिलसिले में उसको आपकी हेल्प करनी चाहिए।
तो वह अपनी आप खुद नहीं कर पा रही, वो मेरी क्या करेगी? पप्पू को जानती हो ना अच्छे तरीके से, ये नहीं? तैमूर ने घर जाकर एक कॉल भी नहीं की। पप्पू ने पलट के खैरियत भी नहीं पूछी अम्मी की। मैं खामखा अपनी तरफ से इतनी कोशिश कर रही हूं। इस रिश्ते को निभाने की शायद मैं वाकई तैमूर को डिजर्व नहीं करती। हेलो, क्या हो रहा है बिजनेस वुमन? तुम सुनाओ बिजनेसमैन, काम हो रहा है। भाई शहर में एक नए चाइनीज रेस्टोरेंट की काफी धूम सुनी। मैं सोचता था कि आज लंच पे आप और मैं उस रेस्टोरेंट को इज्जत बख्शते थे। तो मामा की गैर मौजूदगी का कुछ ज्यादा फायदा नहीं उठा रहे हो? उनको पता चलेगा ना तुम्हारी खैर बिल्कुल भी नहीं। देखो मैं किसी से डरता वरता नहीं, पता चलता है तो चल जाए, लंच करना कोई जुर्म तो नहीं। बिल्कुल बुरी बात नहीं लंच करना, वो भी मेरा और तुम्हारा एक साथ। इट्स परफेक्टली ओके जनाब, ऐसे आला काम होते रहे तो आसानी मिल जाएगी। बिगड़ भी सकती है, भाई संभालने वाला होना चाहिए, मेरी तरह बात नहीं बिगड़ेगी। तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगता है। सिर्फ कॉन्फिडेंस? अभी तो सिर्फ कॉन्फिडेंस। अच्छा, तो बात कॉन्फिडेंस से मुझ तक आते आते कितनी देर लगी? अभी बात हम यहीं पे छोड़ते हैं क्योंकि मुझे एक मीटिंग पर जाना है, सो आई एम गेटिंग लेट। हाँ, फिर बात करेंगे। आज इसकी पे फोन। भाई बंदा आपका गुलाम है और इसी तरह इंतजार करता रहेगा लंच में आपका। ओके। उठे अब्बू, क्लिनिक चलें, आपकी पट्टी चेंज करवा लेते हैं। अरे बेटा, मैंने तुम्हें कहा है ना कि क्या जरूरत है जाने की। तैमूर आएगा, देख लेगा। अब क्लिनिक जाकर खामखा पैसे खर्च करने का फायदा।